तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। झारखंड सीजीएल में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एग्जामिनेशन को लेकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जेएसएससी के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को। मैंने हिंदी में कर लिया है। देखिए, जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो आपके सामने पहले दो एडमिट कार्ड आए होंगे। ठीक है, पहला एक एडमिट कार्ड और दूसरा एक ऑफिस कॉपी। ठीक है, और तीसरा होगा एक ये इंस्ट्रक्शन। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है आपका दिशा निर्देश, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये आपका इंग्लिश में है। ठीक है, तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है और इसको समझेंगे क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, उसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, अदरवाइज आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, इसे मैं अपने ही एडमिट कार्ड से दे रहा हूँ और बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे कुछ शो तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, केवल एक ही चीज़ हो रहा है कि मैं मेल हूँ ना। चलिए, इसको जान के क्या कीजिएगा। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले ये आपका एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करवाना है आपको कलर में। ठीक है, कलर में प्रिंट आउट करवाना है। बाकी आप ब्लैक एंड वाइट में भी करवा सकते हैं, लेकिन कलर में ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो साटना है सबसे पहली बात, और यहाँ पे साइन करना है। लेकिन साइन आपको अभी नहीं करना है, साइन आपको करना है निरीक्षक के सामने। ठीक है, इन्विजिलेटर के सामने। दूसरा, आपको यहाँ पर भी एक फ़ोटो साटना है, यहाँ पर भी आपका एक फ़ोटो साटना है। ठीक है, और यहाँ पर भी साइन करना होगा। मतलब आपका दो गो फोटो का ज़रूरत यहीं पे पड़ गया, और एक आपको एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके जाना है। ठीक है, आपको फ़ोटो 3 गो आवश्यकता है। कितना फ़ोटो? 3 पीस फ़ोटो की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें से 2 गो एडमिट कार्ड में आपका चिपकेगा और एक फ़ोटो एक्स्ट्रा ले जाइएगा, वहाँ पे वेरिफिकेशन का टाइम में लगेगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें से पहला और दूसरा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ कि इसमें बोला गया है कि यह केवल आपका एडमिट कार्ड है, इससे कोई अदर डॉक्यूमेंट ना समझे, जैसे कि वहाँ पे दस्तावेज। ठीक है, पात्रता का कोई। नेक्स्ट, कृपया जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और यहाँ से शुरू होता है हमारा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसे सुनने ध्यान से। पहला है, परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका परीक्षा कब शुरू हो रहा है? सभी का परीक्षा, चाहे 21 तारीख हो चाहे 22 तारीख हो। ठीक है, शुरू हो रहा है आपका एग्ज़ाम 8:30 बजे। ठीक है, 8:30 बजे एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, और पहले ही आपका पेपर 3 रहेगा। ठीक है, जो कि गर्दा रहेगा। मतलब पेपर 3 गर्दा उड़ाइएगा तो सिलेक्शन होगा, गर्दा नहीं उड़ाइएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसी बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 8:30 बजे एग्ज़ाम शुरू होता है, तो 8 बजे आपका गेट बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, 8 बजे से पहले ही गेट बंद कर देगा उन लोग, 7:50 में ही गेट बंद कर देता है। ठीक है, तो 8 बजे तक मान के चलिए कि 8 बजे आपका यहाँ पे नोटिस के अकॉर्डिंग 8 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर आप माए बाप कितना बोल लीजिए और घुसने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको 8 बजे से पहले गेट के अंदर घुस जाना है, पहली चीज़। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में परिवर्तन का अनुरोध नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका एग्जाम सेंटर जो दे दिया गया है और चेंज नहीं होगा। ठीक है, वही रहेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दूसरा पॉइंट कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड अवश्य लाना होगा। बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बात तो सही है कि आपको एडमिट कार्ड ले जाना होगा, बिना एडमिट कार्ड के घुसने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 3 नंबर, अभ्यर्थी को एक फ़ोटो तथा मूल पहचान पत्र लाना होगा। ठीक है, तो आपको एक फ़ोटो तो ले जाना है, 3 गो फोटो लेना है, 2 गो साटिएगा और एगो जो गेट में अंदर एंट्री कीजिएगा उस टाइम उसको शो करना होगा। ठीक है, 3 गो फोटो। अब बोलिएगा क्या फ़ोटो वही फ़ोटो होगा जो एडमिट कार्ड में चिपका हो? अगर वही फ़ोटो है तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उसमें कोई संचय वाली बात ही नहीं रहेगी। लेकिन दूसरा फ़ोटो हो फिर भी चल जाएगा, लेकिन उन लोग थोड़ा खींच फेंच करता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि वही फ़ोटो लेके जाएं, बाकी दूसरा फ़ोटो से भी काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ बोला गया है आपको कोई भी एक आईडी लेके जाने हैं, जैसे आप अपना वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड। ठीक है, एगो आईडी लेके जाना है, तो आप अपना आधार कार्ड को लेके जाइए। ठीक है, साथ में आप अपना वोटर आईडी कार्ड को लेके जाइए। सबका तो वोटर आईडी कार्ड बन गया होगा, सबका उम्र 23 साल प्लस होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग जहाँ से मतलब सबका एज 23 साल प्लस है, सब शादी करने के एज के हैं नहीं, और नौकरी करने के। चलिए, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को अपनी यात्रा, कोई भी आपको टीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यात्रा भत्ता वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, अपने खर्चे से जाना होगा, अपने खर्चे से आना होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। काहे रे भाई,
अनुमति नहीं दीजिएगा तो घुसेंगे कैसे। 5 नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1 मिनट यार, ये मुझे गलत लग रहा है, थोड़ा इंग्लिश को पढ़ते हैं, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट नंबर 5 में बोला गया है कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग। ओ, ये बात पूरा है, ठीक है। वहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट में थोड़ा मिस्टेक हो गया कि गेट बंद होने के बाद आपको जो है किसी भी परिस्थिति में दोबारा नहीं खोला जाएगा। मेरा एक दोस्त क्या किया था कि चौकीदार में गेट बंद हो गया, उसके बाद भी वो दादागिरी दिखा के घुस गया और एग्ज़ाम दे के आ गया। लेकिन यहाँ पे दादागिरी नहीं चलेगा, ठीक है, कोई भी दादागिरी नहीं चलेगा। तो गेट एक बार बंद हो गया तो किस्मत बंद हो गया, ठीक है। तो गेट बंद होने से पहले ही पहुँचना है, कोशिश कीजिएगा एनी हाउ आपको 7:30 बजे तक पहुँच जाना है, क्योंकि 8 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, ठीक है। और आपको एंट्री मिल जाएगा 7 बजे से ही, 7 बजे से घुसने शुरू हो जाएगा, ठीक है। 7 बजे से ही आपको घुसने दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे, और लास्ट में 1-2 चीज़ें बताऊंगा जो कि यहाँ पे एडमिट कार्ड में नहीं लिखा है उसको भी। 6 नंबर, प्रवेश पत्र में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने हित में अपनी पात्रता की सभी पहलुओं से जांच कर लेनी है, ताकि बाद में किसी भी चरण में निराशा से बचा जा सके। परीक्षा के लिए उम्मीदवारी अंतिम नहीं है। यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो ऐसे उम्मीदवार को उम्मीदवारी किसी भी चरण में खारिज की जा सकती है। और एक चीज़, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ में गलत है और वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो हाँ आपको भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते आपको जो है एक नोटरी पब्लिक से कोर्ट एफिडेविट लगेगा। कोर्ट एफिडेविट की ह्यूमन एरर के चलते मेरा फॉर्म भरते टाइम डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया है, चाहे किसी नाम में गलती हो गया है, ठीक है। तो आप अपना एक कोर्ट एफिडेविट ले जा करके दे सकते हैं, उसमें भी आपको भी एंट्री मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा भाई, गलती तो मनुष्य से भी होता है, ठीक है। तो छोटा मोटा गलती है तो कोर्ट एफिडेविट से आप उसमें जाके एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, परीक्षा में मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ डिवाइस किसी भी प्रकार का आपको ले जाना नहीं होगा। अगर आप ले जाते पकड़ा जाते हैं तो सच बता रहे हैं, मार तो बहुत मिलेगा और पैसा भी लगेगा भाई, और जेल भी जाइएगा, ठीक है। तो सबसे बच के रहिएगा। 8 नंबर है, कृपया कोई भी मूल्यवान वस्तु, बैग ये सब ले जाइएगा। तो ये एग्ज़ाम सेंटर में आपको कोई गारंटी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी चोरी हो जाता है तो अपना जो मित्र होगा, मतलब फ्रेंड में आपके साथ में जाएंगे, उसको दे दीजिएगा, चाहे दुकान में 20 रुपया 10 रुपया दे के रखवा लीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर, अभ्यर्थियों के साथ आने वाले मित्रों एवं रिश्तेदारों को परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। किसी को भी आने नहीं दिया जाएगा, एगो सीमा रखा जाएगा बाउंडेशन की, इतने ही दूर तक आप जा सकते हैं, उसके बाहर नहीं जाइएगा, ठीक है। तो गेट के अंदर किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगा। अगला है, परीक्षा प्रक्रिया के दौरान झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा जो कानून लाया गया 2023 में कि 10 साल की सज़ा और इतना टाका लगेगा, ठीक है, पकड़ ले जाने पर, तो वो आप पे लागू होगा, बड़े बड़े आदमियों पे लागू नहीं होता है, ठीक है। जो रियल चोर हैं उस पर लागू नहीं होता है, हम लोगों पे लागू होगा भाई, ठीक है। तो वहाँ पे उद्दंडता मत कीजिएगा भाई, नहीं तो जेल चला जाइएगा यार। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, पेपर के दिन सभी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की 2 प्रतियाँ, ठीक है, आपको 2 वो प्रति दिया गया, एक एडमिट कार्ड है, एक ऑफिस, ठीक है। तो एक ऑफिस नोटिस है और एक आपका एडमिट कार्ड है। तो देखिए बोला गया कि 2 प्रतियाँ दोनों लेके आना है, आधार कार्ड लेके आना है, ठीक है। और आधार कार्ड के साथ आप कोई एक डॉक्यूमेंट्स लाइएगा, जैसे वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है। तो इसके साथ लेके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप 10th का मार्कशीट भी ला सकते हैं आधार कार्ड के साथ। फिर आपका प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर प्रवेश पत्र जारी होने के बाद हमें तुरंत ईमेल करें। अगर अभी आपका किसी प्रकार का एडमिट कार्ड में कोई मिस्टेक है, ठीक है, तो आप तुरंत जेएसएससी को ईमेल कीजिए। जेएसएससी का ईमेल आपको जेएसएससी के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है, ईमेल कीजिएगा। अगला है आपका, दिव्यांग अभ्यर्थियों को मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, जितने भी फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन हैं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, ठीक है, दिव्यांगता का। 14 नंबर पॉइंट है कि प्रवेश पत्र की पत्र आपका जो एडमिट कार्ड है वह ऑफिस में जमा हो जाएगा, प्रति निरीक्षक को दे दी जाएगी, ठीक है। प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड की कार्यालय प्रति निरीक्षक को दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपका एडमिट कार्ड जो है ले लिया जाएगा, ये चीज़ बोला गया है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब मैं कुछ अपने से बोलना चाह रहा हूँ। ऑफिस कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड विल बी गिवन टू द इन्विजिलेटर। देखिए, जब आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, ठीक है,
तो पहले आता है पेपर 3, ये तो हो गया। और पेपर 3 में कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ, बाकी आपको लगे सही तो आप यूज कीजिएगा, नहीं लगे सही तो नहीं यूज कीजिएगा, ठीक है। पेपर 3 में 150 क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें से आपका जीके का पहले आपको क्या सॉल्व करना है मालूम है? पहले आपको सॉल्व करना है झारखंड जीके, ठीक है। झारखंड जीके, जीके, उसके बाद साइंस, ठीक। सबसे पहले यही सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपका जीके का है, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात। उसके बाद आना है आपको कंप्यूटर पे, देन आना है आपको रीजनिंग पे, और लास्ट में आना है मैथ पे। क्योंकि ये रीजनिंग और मैथ जो है सबसे लास्ट में बनाइएगा, क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो टाइम लगेगा इसमें, इसलिए इसको लास्ट में बनाइएगा, नहीं तो फिर इस सब में ही टाइम अगर उलझ जाइएगा ना तो इस सब को बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आपको जीके का पोर्शन करना है, फिर कंप्यूटर का, एंड देन आपको आना है रीजनिंग और मैथ पे, ठीक है। और एडमिट कार्ड आप लोग लेके जाइएगा कलर में, मेरा राय यही रहेगा, ठीक है ना। और ब्लैक पेन लेके जाइएगा, यहाँ पे नहीं बोला गया है लेकिन मैं बता देता हूँ, ब्लैक पेन लेके जाइएगा। ब्लैक पेन, जेल पेन ना हो आपका, ब्लैक पेन लेके जाइएगा और अच्छे से गोला कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप भूखे मर जाइएगा मरिएगा नहीं लेकिन भूख में जमर जाइएगा, ठीक है। कि देखिए, पहले जो आप घुसिएगा ना फर्स्ट टाइम, मान लीजिए आप 7 बजे घुसते हैं, ठीक है। तो 7 बजे अगर आप एंट्री मार देते हैं तो फिर आपको लास्ट में निकलने कब देगा? 1:30 बजे के बार। अब उस टाइम पे अगर आप खाना खा के नहीं घुसे हैं, चाहे घुसे हैं, आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, ठीक है। तो 7 बजे जो घुसिएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 1, ठीक है, 6.5 घंटा एकदम अंदर रखेगा भाई, ठीक है। जब तक से 2 पेपर कंप्लीट नहीं हो जाए, पेपर 3 और पेपर 2 कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक से आपको घुसने नहीं दिया जाए, बाहर निकलने भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना है, पैकेट में बिस्कुट लेके घुस जाना है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चाहे पेट भर के खाना खा लीजिएगा, उसके बाद घुसिएगा, नहीं तो पैकेट में बिस्कुट लेके घुसिएगा, क्योंकि बीच में आपको निकलने नहीं दिया जाएगा 6 घंटा तक। एक के बार 2 बजे निकलिएगा, 1:30-2 बजे, ठीक है। 1:30 बजे जब पेपर कंप्लीट होगा उस टाइम निकलिएगा। तो अपने पैकेट में बिस्कुट लेके घुस जाइएगा, ठीक है। वो आपको घुसाने दे देगा बिस्कुट, ठीक है। नहीं तो फिर भूखे रह जाइएगा, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। फिर अपने आप भूखे रहिएगा, फिर बोलते हैं ना कि जब पेट खाली रहो ना तो कुछ भी मन नहीं लगेगा भाई, इसलिए। और किसी को अगर है दिक्कत कुछ, ठीक है, तो बाथरूम वगैरह पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम में निकलने नहीं देगा चलिए, सब कुछ चीज़ें हो गई। और कुछ चीज़ें बता ही दिया। अगर किसी का विसंगति है, जैसे डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम वगैरह में, तो आप लोग कोर्ट का एफिडेविट को बनवा लीजिएगा, सेफ रहिएगा, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा, कोर्ट के बात को कोई टाल नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो कोर्ट एफिडेविट बनवा लीजिएगा ना, तो आपको अंदर जाने दे देगा जाएगा। और एक चीज़, किसी का बायोमेट्रिक अगर काम नहीं करेगा, अगर थंब काम नहीं करता है, उस कंडीशन में बोलिएगा। जैसे मेरा थंब काम नहीं करता है, हम गए थे उड़ीसा एग्ज़ाम देने, मेरा थंब काम नहीं किया, ठीक है, 10 अंगुली, क्योंकि मेरा हाथ में पसीना आता है। ऐसा अगर किसी का होता है, ठीक है, तो अगर थंब काम नहीं करता है किसी कारणवश, तो उसको बोलिएगा आइरिस कैप्चर कीजिए, मेरे आँख को कैप्चर कीजिए, ठीक है। जल्दी से बोल दीजिएगा, जिसका नहीं होता है, थंब इम्प्रेशन नहीं उठता है, तो उसको बोल दीजिएगा कि मेरा जो है आप आइरिस कैप्चर कर लीजिए, मेरा नहीं उठता है, ठीक है। तो वो आपको आइरिस कैप्चर करेंगे, अन्यथा आपका टाइम वेस्ट जाएगा, ठीक है। और अगर आइरिस कैप्चर भी नहीं होता है बाई चांस, ठीक है, उस कंडीशन में क्या आपको एग्ज़ाम नहीं देने देगा एग्ज़ाम देने, आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये सारे प्रोसीजर से गुजर चुका हूँ। मेरा एक बार थंब नहीं उठा और वहाँ पे आइरिस कैप्चर का कोई सिस्टम नहीं था उनके पास, तो उस टाइम पे मुझे एक एप्लीकेशन लिखवाया गया, ठीक है। और फिर मुझे एग्ज़ाम देने दिया गया, एसएससी का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें मैंने बता दिया है। ऑल द बेस्ट है आप सभी को एग्ज़ाम के लिए। बस पेपर 3 अच्छे से जाए, उसके बाद पेपर 2 तो गर्दा उड़ेगा और पेपर 1 क्वालिफाएंगे, ठीक है। चलिए, जो भी हो, इस एग्ज़ाम को दीजिए। और बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम के बाद तैयारी छोड़ने वाले हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत दिनों से पकड़ के रखा है, ठीक है, मजबूरी बना दिया है। चलिए, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मैं भी मिलूँगा धनबाद में, जिनका जिनका है, ठीक है, भूली। चलिए, यहीं पे रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर भी है ना। चलिए, बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छा, मुझे भी ऑल द बेस्ट बोल दीजिए यार, मेरा भी एग्ज़ाम है, ठीक है। जो मेहनत किया है उसका होगा, ऐसा हम भी कामना करते हैं, ठीक है। और आप भी कामना कीजिए। बाय।